वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ लाइफ अजय पांडे। और हम लोग लाइट चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके बारे में हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी, उसकी लाइट क्या होता है, उससे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। और फिर हमने सोर्सेस पढ़े थे, टाइप्स ऑफ इमेजेस पढ़ी थी, रियल इमेजेस, वर्चुअल इमेजेस, जिसमें हमने देखा था रियल इमेजेस के लिए हमारे पास स्क्रीन की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें वर्चुअल में नहीं होती है। रियल इमेज जो होती हैं वो इन्वर्टेड होती हैं, वर्चुअल इमेज जो होती हैं वो हमेशा इरेक्ट इमेज होती हैं। तो हम आज पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो आज की क्लास ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरुआत करते हैं। तो हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम स्मूथ सरफेस। ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन क्या है हमारा, कि इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी हम बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन टू टाइप का होता है। फर्स्ट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, सेकेंड इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो देखिए, जब भी हमारा प्लेन सरफेस होगा या स्मूथ सरफेस होगा, तो वहाँ पे जो हमारा एक रिफ्लेक्शन बाउंसिंग बैक दिखेगा वो एक प्रॉपर पैरेलल पैटर्न में दिखाई देगा, पैरेलल पैटर्न में दिखाई देगा। ठीक है ना। तो इस तरीके का होता है हमारा, पैरेलल पैटर्न में दिखाई देगा। और जब हम बात करते हैं कि इरेगुलर डिफ्यूजन की, तो होगा तो ये रिफ्लेक्शन ही, बट कोई रेज जो है वो पर्टिकुलर किसी एक एंगल पे चली जाएगी, अनदर कोई और किसी एंगल पे चली जाएगी। तो वो जैसा जैसा सरफेस इस रफ रहेगा उसी के परपेंडिकुलर ड्रॉ होके प्रॉपर वे में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बात करते हैं कि क्या सभी टाइप की रिफ्लेक्टेड रेज को हम रिफ्लेक्शन बोलेंगे, तो नहीं। ऑप्शन आता है कि कैसे बोलेंगे, तो उसके लिए एक लॉ डिफाइन किया गया है, दैट इज कॉल्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सिंपली अगर हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो फर्स्ट लॉ क्या है हमारा। फर्स्ट लॉ देखिए, ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये एक स्मूथ सरफेस है या फिर प्लेन मिरर कह सकते हैं हम इसको। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर रे है पी एम एन। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो पी एम है दैट इज अ इंसिडेंट रे, और जो ये एम एन है दैट इज अ रिफ्लेक्टेड रे, और इसको हम कह सकते हैं ओ। और जो ओ एम है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। ये सारे हमारे क्या करते हैं, तीनों ही सेम पॉइंट पे लाई करते हैं, और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। तो ये क्या है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे और ऑल लाई एट सेम पॉइंट ऑफ द सेम प्लेन। ठीक है। तो ये क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, फर्स्ट लॉ क्लियर है। तो फर्स्ट लॉ क्या है आपका, क्या कहता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये तीनों ही आपके एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। ये हमारा फर्स्ट लॉ है। आई होप कि सभी को क्लियर होगा। सेकंड लॉ की बात करते हैं। सेकंड लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक है, कि जब भी कोई लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती है तो जो सरफेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सरफेस से हम परपेंडिकुलर जो ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज 90 डिग्री, और इसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। तो ये जो इंसिडेंट रे के साथ नॉर्मल एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी ये एंगल आई जो है ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो ये एंगल आर है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है, दोनों ही इक्वल है, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू द एंगल आर, दैट इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई होप सभी को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ होंगे। एक बार और रिपीट करते हैं। फर्स्ट लॉ जो होता है हमारा, डायग्राम को देखेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई एट अ सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ द सेम प्लेन।
सेकंड लॉ की बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है। फिर हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो ये रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन फिनोमिना आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो रिफ्लेक्शन फिनोमिना अकर्स एट, तो रिफ्लेक्शन फिनोमिना आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मिरर्स में देखने को मिलेगा, जिसका एक सरफेस पॉलिश्ड हो और एक सरफेस रिफ्लेक्टिव हो। तो मिरर्स क्या होते हैं हमारे, whose one surface polished and other surface reflective। तो इसे क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। मिरर हमारे बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज प्लेन मिरर एंड सेकंड वन इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर फर्दर डिवाइडेड होते हैं 6 टाइप्स में, बट हमारे जो सब्जेक्ट में है दीज आर 2 टाइप्स, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है। तो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की हम बात करने से पहले सबसे पहले चलते हैं हम लोग प्लेन मिरर की तरफ। तो हम बात करेंगे प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर क्या होता है, तो आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि जो ये प्लेन मिरर आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये राइट साइड वाला, इसका क्या है, प्लेन फ्लैट सरफेस ऑफ ग्लास whose one surface is polished and other is reflective। ठीक है, क्लियर। तो प्लेन मिरर आई होप क्लियर हो गया होगा कि प्लेन मिरर क्या है, एक ऐसा फ्लैट सरफेस ग्लास का जिसका वन साइड पॉलिश हो और वन साइड रिफ्लेक्टिव हो। क्लियर है। यहाँ पे देखते हैं कि ये देखिए, ये है आपका प्लेन मिरर दिखाया गया है और ये ऑब्जेक्टिव है। जिस तरीके से यहाँ पे ये आपको दिख रहा है ना, ये आपको एक सुराही बोलते हैं इसको, ये रखा हुआ है। ऐसे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है ए बी, सपोज ये मान लीजिए ये ए बी है आपका, ठीक है। हाँ, तो ये है आपका ए बी और ये यहाँ पर ए बी ये है। अब देखिए यहाँ से कई सारी लाइट रेज निकलेंगी। जब भी किसी सरफेस से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं तो उसकी इमेज रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ मीट होती हैं वो इमेज बनती है। तो यहाँ से देखिए ये पॉइंट ए है, इससे बहुत सारी लाइट रेज जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, दिख रहा है आपको। अब देखिए ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये रिफ्लेक्टिंग वाली जो रेज है ये एक्चुअली जहाँ पे पीछे मीट करेगी, फिर यहाँ से हम बात करते हैं, ये ऐसे जा रही है, फिर ये यहाँ से आ गई तो ये सीधी सीधी रिफ्लेक्ट हो गई। तो अब ये भी यहाँ पर जा रही है डॉट डॉट, ऐसे ही ये इस पॉइंट पे भी जा रही है यहाँ पे, और ये भी इस तरीके से रिफ्लेक्ट होने के बाद इस डायरेक्शन में जा रही है। इसको भी बैक साइड में जब हम मीट करेंगे तो ये तीनों कहीं ना कहीं मीट होती हुई हमको दिखाई देंगी। तो जहाँ पे ये मीट होती हुई दिखाई देंगी वहीं पे आपकी इमेज फॉर्म होगी। इमेज फॉर्मेशन जो होगा उसके लिए जो हमें प्रैक्टिकली रिक्वायर्ड होती हैं रेज, वो 2 रेज रिक्वायर्ड होती हैं, एटलीस्ट 2 रेज, लाइट रेज रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी इमेज के लिए। जैसे नंबर ऑफ रेज बढ़ती चली जाएंगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज हो जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो इमेज की है वो क्लियर हो जाएगी और बढ़ती चली जाएगी, शार्प दिखेगी इमेज। तो क्लियर है यहाँ पे। इस तरीके से हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट था, इससे कई सारी लाइट रेज जा रही थी जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ वर्चुअली मीट होती दिखाई देंगी हमको, वहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। और दोनों की ही हाइट हमारी क्या होगी, सेम। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज के इक्वल होगा। जो डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर से, वही इमेज की भी डिस्टेंस होगी प्लेन मिरर से। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ जो है हमारी बेसिकली, सबसे पहली चीज़ कि जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। और इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। साइज ऑफ द इमेज सेम होगा, अभी बताया मैंने। जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। क्लियर है। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देंगे, ये एक पॉइंट है लेटरली इन्वर्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम इमेज देखते हैं प्लेन मिरर में, उसमें कुछ डिफरेंस दिखाई देता है हमको। कभी अब आपने देखा होगा अपने आप को तो कुछ फील किया होगा कि जो आपका लेफ्ट साइड का पोर्शन है वो राइट साइड में फील होता है, और जो राइट साइड का पोर्शन है वो लेफ्ट साइड में फील होता है। देखा है कि नहीं आपने, देखा है कि नहीं। एग्जैक्टली हाँ, क्लियर है। तो फिर इतना आपको समझना है कि लेटरली इन्वर्टेड में जब आप कभी कभी मिरर में डायरेक्टली देखते होंगे अपने आप को, तो आप अचानक से देखते होंगे कि लेफ्ट साइड का पोर्शन टच करना चाहते हैं और आप राइट साइड में टच कर रहे हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लेटरली इन्वर्टेड। जैसे कि आप देखेंगे तो जब आप इसमें देखेंगे तो ये पोर्शन ऐसे इधर ही दिख जा रहा है, ये ऐसे इधर दिख जा रहा है। तो थोड़ा सा आपको
डाउट आ जाता है। तो इसके बाद जो हमारी एक और प्रॉपर्टी आती है, सबसे पहले जो इसकी फोकल लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है। फोकल लेंथ जो होगी आपकी क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। फोकल लेंथ क्या होगी? इनफाइनाइट होगी, क्योंकि ये प्लेन होता है, कर्व ही नहीं होगा तो कहीं सेंटर भी मीट नहीं होगा। और अगर फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगी तो पावर, जो ऑप्टिकल पावर होती है वो क्या हो जाएगी? ज़ीरो। इसकी जो पावर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, इसकी पावर क्या हो जाएगी? हाँ। और जो इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो मैंने क्या आपको बताया कि नहीं बताया? वो कोटिंग होती है, किस चीज़ की होगी? या तो एल्युमिनियम कोटिंग हो सकती है या सिल्वर कोटिंग भी होती है, कई बार लेड ऑक्साइड से भी उसको हम कोट करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था वर्चुअल इमेज होती है, और कौन सी? इरेक्ट इमेज होती है। इरेक्ट को हम क्या बोलते हैं? अपराइट भी बोलते हैं। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, ये परपेंडिकुलर अलाइनमेंट के हिसाब से होती है। कैसी होती है? परपेंडिकुलर अलाइनमेंट होता है। ये मैं आपको इसलिए सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ कि जब भी आप प्लेन मिरर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर आपको पता है तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन जो होता है इसका क्या होता है? 1 होता है, वो भी प्लस का। प्लस का मीनिंग क्या होता है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और 1 का मीनिंग होता है सेम साइज। ठीक है। हाँ, इक्वल डिस्टेंस मैंने बताया था आपको, तो v इज इक्वल टू यू। यू क्यों? क्योंकि माइनस साइड में रहेगा, तो u जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और v क्या है? हाँ, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन मैंने आपको बता दिया। फील्ड ऑफ व्यू की बात करेंगे जब भी, कि कितना आपको दिखाई देगा। फील्ड ऑफ व्यू कि आप कितना देख सकते हैं, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? साइज ऑफ मिरर पर डिपेंड करेगा। आप डायरेक्ट नहीं बता सकते, आपको साइज ऑफ मिरर पता होना चाहिए, एंड आपको ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ऑब्जर्वर वो भी पता होना चाहिए। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि डेविएशन ऑफ लाइट कितना होगा। डेविएशन ऑफ लाइट की बात करते हैं अगर, तो डेविएशन ऑफ लाइट कितना हो जाएगा? 180 डिग्री जो है उससे अगर हम 2i माइनस कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? डेविएशन। तो डेविएशन कैसे निकल के आएगा? हाँ, अब फिर करते हैं, हम बात करते हैं, एक रूल आता है दैट इज कॉल्ड मिरर रोटेशन रूल। क्या होता है? मिरर रोटेशन रूल। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर कोई भी लाइट रे, कोई भी मिरर को हम थीटा एंगल, थीटा एंगल से रोटेट करते हैं इंसिडेंट रे को फिक्स करते हुए, इंसिडेंट रे जो है हमारी वो फिक्स है, और मिरर को हम रोटेट कर रहे हैं थीटा एंगल पे। ठीक है, इंसिडेंट रे क्या है? फिक्स है, और मिरर को हम रोटेट कर रहे हैं थीटा एंगल पे। तो जो रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो आपकी 2 थीटा रोटेट होती दिखाई देगी। क्लियर है? हाँ, ठीक है। स्पीड की बात करें, कई बार ये क्वेश्चन आया है बोर्ड एग्जाम में। स्पीड की अगर बात करें तो जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी इमेज के रिस्पेक्ट में, सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट है वो मिरर की तरफ आ रहा है या मिरर से दूर जा रहा है, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो 2v हो जाएगी। क्लियर है? अगर कोई जैसे ऑब्जेक्ट v स्पीड से दौड़ता हुआ आ रहा है तो जो इमेज की स्पीड होगी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो 2 डबल हो जाएगी उसकी। ठीक है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो मिनिमम साइज रिक्वायर्ड होता है, मिनिमम किसी पर्टिकुलर हाइट को देखना है आपको, मिनिमम साइज ऑफ व्यू फॉर एच हाइट ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट की हाइट h है, तो आपको जो मिनिमम साइज रिक्वायर्ड है वो एटलीस्ट h/2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? h/2 तो साइज चाहिए ही चाहिए। ठीक है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, मल्टी अगर कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि कितनी सारी इमेजेस फॉर्म होंगी अगर हम कई सारे मिरर्स को, दो मिरर को प्लेस करते हैं एक एंगल पे, सपोज कि 2 प्लेन मिरर्स प्लेस एट
थीटा एंगल, तो नंबर ऑफ इमेजेस m इज इक्वल टू 360 बाई थीटा। ठीक है, क्लियर है? हाँ, और अगर थीटा 0 रहता है, पैरेलल रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट इमेजेस फॉर्म होंगी। ठीक है, क्लियर है? हाँ, फिर हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन ऑफ प्लेन मिरर क्या हो जाएगा हमारा, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि सबसे पहला जो हम सभी बचपन से करते आते हैं, लुकिंग मिरर्स की तरह यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं इसको, लुकिंग मिरर्स की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, ड्रेसिंग जो हमारा ड्रेसिंग बोर्ड होता है, वहाँ पे हम उसको यूज़ करते हैं, ड्रेसिंग बोर्ड पे। ठीक है, बड़ा सा मिरर लगा रहता है, अपना सजते हैं, संवरते हैं, मेकअप करते हैं। क्लियर है? फिर आता है हमारा एक पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जो होता है, ये सबमरीन में यूज़ होता है। आप पानी के अंदर से ही इसको बस बाहर निकाल देते हैं और आप देख लेते हैं कि कोई दूसरी ऑब्जेक्ट या दूसरी सबमरीन तो नहीं दिखाई दे रही। ये 2 प्लेन मिरर लगे रहते हैं और इनका जो एंगल होता है दैट इज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर ये बेंड रहते हैं। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है ना? फिर आता है कैलियोडोस्कोप। कैलियोडोस्कोप ये किस लिए यूज़ होता है, ये होता है हमारा कुछ कलर पैटर्न्स बनाने के लिए, कलर पैटर्न्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें जो थीटा डिग्री होता है, ये जो मिरर लगा होता है, इसमें जो थीटा डिग्री होता है दैट इज 60 डिग्री। तो ये एग्जाम में आ सकता है। क्लियर है? फिर ब्लाइंड कॉर्नर्स पे भी यूज़ करते हैं हम लोग इसको। हाँ, और एक और जो सोलर कुकर होता है हमारा, उसका जो टॉप होता है, टॉप, उसके लिए यूज़ करते हैं। शो केस के लिए यूज़ करते हैं, ताकि आपको बहुत सामान दिखाई देता है एक्स्ट्रा सारा, और इस सब चीज़ों के लिए हमारा यूज़ होता है प्लेन मिरर। तो क्लियर है यहाँ तक एग्जाम्पल? कुछ भी डाउट रहे तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।